मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग स्कूल जा चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, उन्हीं को ही भेजा है। और फिर आपको घर का हाल दिखाती हूँ कि घर का हाल कैसा हो रहा है। तो ये देखिए, घर का हाल आज ऐसा हो रहा है और पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरा घर। और ये देखिए, कपड़े वगैरह सब यहीं पर बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, सारे कपड़े ऐसे पटक गए हैं क्योंकि धुले रखे थे। ड्रेस वगैरह निकाली प्रेस करने को, तो बच्चों ने ऐसे ही डाल दी। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड मोजे, कृष्णा अपने कपड़े उतार के फेंक गया है यहीं पर। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल का हाल, जैसे यहाँ पर अभी भूकंप आया था कुछ देर पहले, ऐसा हाल हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि हम जब आए और ये कल राशन आया था, तो ये यहीं रखा है। ये मैं बांटूँगी 1-2 दिन में, मुझे जब भी टाइम मिलेगा। अभी भरा रखा है, अभी ये बांटना है। और इस कमरे का हाल तो मैंने सही कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कपड़े पड़े हैं प्रेस के। और प्रेस होने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि लाइट नहीं आ रही सही, तो इसे भी सही करना है। और थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, लेकिन झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो बस मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ये सारा जो पूरा ड्रेसिंग टेबल बिखरा पड़ा था, तो इसे सेट कर देते हैं बढ़िया से, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। 2-3 दिन हो गए हैं मतलब, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का। तो फिर आज मैंने कि पूरा अच्छी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग की कर देते हैं। और बस यहाँ पर वही काम चल रहा है। सारे सामान जो बिखरा हुआ है ना, वो सब। और ये एक डिब्बा मैंने बना रखा है, जो भी हमारे पास खुले पैसे होते हैं तो वो मैं इसमें डालती रहती, क्योंकि कृष्णा को है ना रोज़ मतलब दिन भर कई बार चाहिए, तो इसमें 5 के 10 के जो भी आते हैं मेरे पास खुले, वो मैं इसमें डालती रहती हूँ, ताकि वो मुझसे ना मांगे और उसमें से लेकर चीज़ लिया है। तो ये उसी का डिब्बा बना रखा है, जो भी खुले पैसे होते हैं बस उसी के होते हैं। और ये देखिए, मैंने पूरी जो खिड़की थी वो तो साफ़ कर दी है, और सारे कंगे वगैरह सब नीचे पटक जाते हैं, पता नहीं क्या सभी कंगों से काट काट के सब लोग देखते हैं क्या। और बस यहाँ पर यही काम चल रहा है, फटाफट फटाफट सफाई कर लेते हैं। और नीचे मतलब सारा बखेरा फैला हुआ, क्योंकि जब गुन्ना के बर्थडे में उस दिन गए थे सब लोग तैयार होके, तो वो सामान भी सारा नीचे ही बिखेर के पटक रखा है। मतलब जो चीज़ को पहनना था बस लिया और बस वहीं रख के चले गए, तो वो सारा ही बिखरा पड़ा है। तो उसी को सारे को सेट करना है बढ़िया से, और सारे सामान को उसकी जगह पे रखना है, जो जहाँ से निकाला था उसे वहीं रखना है, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अब जब मैं सामान उसको रख ही रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ सभी चीज़ों को पोंछ भी देती हूँ कपड़े से, ताकि फिर बार बार नहीं करनी पड़ेगी मुझे। और फिर मुझे वैसे भी कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, और स्कूल के बाद फिर हमारा जो रूटीन है वो बदल जाता है। हमें फिर घर में कम थोड़ा टाइम मिलता है हर चीज़ को करने का। तो बस यहाँ पर वही काम चल रहा है जल्दी जल्दी से। तो सारा सामान मैंने अपनी अपनी जगह पे रख तो दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने सारा सामान हटा के और फिर पहले पूरे गीले कपड़े से उसे साफ़ करा, और उसके बाद फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछा है पूरा। और पोंछने के बाद सारे जो जितना भी सामान यहाँ रखा था उस सबको भी पोंछ कर, और मैंने सारे को जगह पे लगा दिया है सही से, क्योंकि बिखरा हुआ सामान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे मेरे ऑफिस के रजिस्टर हो, वो मुझे सब अपनी जगह पर सेट ही चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी सफाई पूरी हो गई है। और उसके बाद पलंग पे देखिए, कृष्णा अपने कपड़े उतार के पटक गया है, तो जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो मैं उधर डाल रही हूँ। और जो सारे मतलब सारे देखिए कितने, 3 तो उसकी हाफ शॉर्ट हैं। और यहाँ पर देखिए सारे मोजे बिखेर के, हस्बैंड का रोज़ का काम है। और ये मैंने उनके लिए एक थैली बना रखी है, सारे उनके मोजे मैं इसी में भर देती हूँ। कम से कम 15 जोड़ी मोजे हैं, और वो मतलब सारे निकालते हैं और फिर उसमें से पसंद करके पहनते हैं। और ये मैं कल जो पर्स ले गई थी, तो वो पर्स मैंने खाली करा है, और मैंने इसमें से जो भी सामान था वो सारा निकाल के पर्स को अंदर रख देते हैं, और सामान को अपनी जगह पे रख देते हैं। और ये ऑफ़िस वाला पर्स है, इसमें भी थोड़ा सा सामान पड़ा था, तो वो भी मैंने सारा इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि ऑफ़िस जाती हूँ तो मैं बहुत कम चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही ले जाती हूँ। लेकिन मैं कल जब वहाँ गई थी, कहीं गई थी बाहर मतलब शिकारपुर, तो जब मैं इसमें भर के ले गई थी सामान, तो वहाँ से भी कुछ लेकर आई थी, तो वो सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और निकाल के बस पर्स तो मैंने दोनों अंदर रख दिए हैं, बाकी जो सामान है उसे सबको अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद बस यहाँ से पूरा अब हमारा सेट हो गया है बढ़िया से। और सब सामान हमने जमा भी दिया है, और ड्रेसिंग टेबल भी हमारी साफ़ हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि लाइट आने वाली है। और लाइट तो नहीं आने वाली, सॉरी, लाइट तो आएगी अपने टाइम से, जितनी बजे भी आएगी, वो 9-10 बजे तक आती है, कभी भी आ जाती है।
लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ तो उससे पहले मैं सारी बोतलों को भर के फ्रिज में रख जाती हूँ, ताकि जब तक आऊँगी तब तक थोड़ा बहुत पानी ठंडा हो जाए, क्योंकि रात में इतनी गर्मी होती है और सुबह भी वो बोतल भर भर के ले जाते हैं अपनी, क्योंकि भरना रात को कोई अभी भूल जाते हैं तो फिर वो सुबह भर के ले जाते हैं। मैं जहाँ तक होता है सब काम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम रह ही जाता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो अब वो आने के बाद 2 बजे तक घर आके पहुँचते हैं वो, और फिर उनको थोड़ी सी देर में दिन में लिटा देती हूँ, आराम कर लो। फिर उनका होमवर्क होता है, तो उनसे तो मैं कोई उम्मीद रखती ही नहीं हूँ कि वो काम कुछ करेंगे, तो फिर सारा काम मुझको ही करना है। तो बस उस हिसाब से अपना पूरा वो मैंने बना रखा है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, क्योंकि रोज़ चाहे हम कितना भी अपना शेड्यूल बना लें, लेकिन फिर भी एक आध काम ऐसा होता है कि वो नया रोज़ निकल ही जाता है, और उसके अंदर फिर हमारा जो पूरा टाइम टेबल है वो बिगड़ जाता है। तो क्या करें, लेकिन सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मुझे सारा काम फिनिश करना है, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम बहुत तेज़ तेज़ भागता है। दिन में तो बहुत धीरे धीरे भागता है जब गर्मी पड़ती है या लाइट नहीं आती है, लेकिन सुबह की टाइम जब हमें स्कूल जाना होता है उस समय टाइम बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़ घड़ी चलती है हमारी। तो बस मैं सारी बोतलों को फ्रीज़ में रख कर आ गई हूँ, और उसके बाद यहाँ से खाना तो मेरा सुबह लंच बन ही गया है, तो बस काउंटर को तुरंत साफ़ कर देते हैं बढ़िया से, क्योंकि है ना, काउंटर को साफ़ नहीं करो तो फिर यहाँ पे बार बार हमारा मतलब लेडीज़ों का काम तो दिन भर किचन का ही होता है ज़्यादातर, कभी कुछ, तो जब तक काउंटर साफ़ नहीं हो तो फिर काम करने का मन नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैं अपना गैस वैस काउंटर वगैरह सारा साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर अब मैं स्कूल के लिए तैयार होंगी। तो गीले कपड़े से मैंने पूरा काउंटर बढ़िया से साफ़ कर दिया है, और अब सूखे कपड़े से पूरी गैस को अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर दूँगी, जिससे गैस पे एकदम बढ़िया सी चमक आ जाएगी। और जब तक गैस पे गीले से पोंछते हैं तो फिर सही से नहीं लगता, तो सूखे से ज़रूर पोंछना चाहिए, जिससे उस पर जो भी दाग वगैरह हैं वो बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। और बस मेरी गैस साफ़ हो गई है और काम भी फिनिश हो गया है। तो दोस्तों काम सारा फिनिश हो गया है, ये देख सकते हैं आप, काउंटर मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, और लंच बन गया है अपने लिए भी, और ये वाला कमरा भी पूरा साफ़ कर दिया है। ये आपने सुबह देखा ही था, पूरा साफ़ करा है, देखिए बढ़िया से। ये रह गए इनकी तय बनानी है, लेकिन कपड़ों की तय बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ स्कूल। और इधर भी सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू वगैरह लगा दी है, और ये रखने में भूल गई ने, सही झड़कार के ऐसे ही रख दिए, को रख देते हैं सही। और फिर चल रहे हैं स्कूल, क्योंकि 8:30 बज गई है। तो चलिए स्कूल चलते हैं, और फिर आके आपसे मिलते हैं। भी खाना नहीं तो गाइस, बहुत सारी गर्मी हो रही है, और एसी भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइट वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, और बार बार मुंह धोना पड़ रहा है। नहाएं कितनी बार यही समझ नहीं आ रहा। और बस शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रही है, खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो लहसुन प्याज छील रहे हैं। और बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। स्कूल चली गई थी सुबह में काम वाम फिनिश करने के बाद, और स्कूल से आने के बाद फिर गर्मी के मारे कुछ भी नहीं हुआ। आके फिर लंच वगैरह करा, लंच करने के बाद सब लेट गए, बच्चे भी आ गए थे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद 2 बजे करीब हस्बैंड भी आ गए थे, और आके फिर लेट वेट गए, और अभी उठे हैं। उठ के झाड़ू वगैरह लगाई है, सफाई करी है पूरी घर की, और उसके बाद अब पी रहे हैं चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाय तो चाहिए ही। तो बस चाय पी रहे हैं, और लहसुन वगैरह छील रहे हैं, प्याज वगैरह, सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा एसी नहीं चल रहा, वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए तैयारी करते हैं खाने की। यहाँ पे बन रहा है खाना, और हालत आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। बड़ी वाली गर्मी, बहुत बड़ी वाली। और इस ब्लॉग को हम अब ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहे हैं, यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर। ब्लॉग तो मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं नहाने के बाद फिर मैंने गाउन डाल ली, और गाउन डालने के बाद फिर थोड़ी देर, मतलब 9 बजे मेरी ननद की बेटी आई हुई, मतलब सगी ननद नहीं है, चचिया ससुर की बेटी है, और वो अभी चचिया सास यहीं है। मैंने आपको पिछले ब्लॉगों में बताया था, तो उनसे मिलने फिर ये दोबारा आ गई थी। बीच में भी जो आई थी, अब दोबारा आई है अपने बच्चों को लेकर।
तो बस उसी से यहाँ पे बातें हो रही थी, वो आ गई थी तो फिर गुन्ना ने थोड़ा सा शूट कर लिया, तो मैंने कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम सब मिलकर कर रहे हैं बातें और हंसी मजाक भी चल रही है साथ साथ, और ठंडा भी पीते जा रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग